भूषणाय तुभ्यं नमस्त्रियक्ता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिघोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिघोषणाय। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंगलाचरण के लिए कुमारी नीलांजना जैन को आमंत्रित करती हूँ कि आए और मंगलाचरण करें। कुमारी नीलांजना जैन। नीलांजना जी। यहाँ से प्ले हो रहा है। हाँ वो ऐसा लग जाता है सेक्शन को सेक्शन ले 6 महीना तो वो 6 हो रहे थे। नीलांजना जी तो सीधी रहती ना सर आवाज पढ़ने वाले जी। नीरज तुम म्यूट कर दिया करो। उन्होंने नीरज तुम म्यूट कर दिया करो सबको। जी जी सब तुम कर सकते हो अलग अलग। जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है नीलांजना जी। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरत्न प्रभा भाषतुपादन खेन्दवः प्रवचना भून्दीन्दवा स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्यनुगतास् ते पाठकाः साधवः स्तोत्यायोगी जनैश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजना जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मंगलाचरण किया है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 पंक्तियां बोलना। अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। आज यहाँ एक बार जोरदार तालियां बजा दें, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय महानुभावों का अभिवादन करना चाहूंगी, जिसमें सर्वप्रथम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जवाहर जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जैन जी सर का मैं इस शुभ अवसर पर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री तथा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहर जैन सर जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही आदरणीय CLPL के संस्थापक श्री कमल डावावाला सर जी का मैं आज स्वागत करती हूँ। और उन्हीं के साथ मैं अपनी मीनू मैम जी का भी स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि स्वीकार निमंत्रण किया, स्वीकार निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकार निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सम्माननीय विशिष्ट अतिथि के परिचय के लिए हमारे राष्ट्रीय मंत्री जवाहर जैन सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का परिचय हमें दें। हमारे मंत्री श्री जवाहरलाल जैन सर जी आए और हमारे मुख्य अतिथि का परिचय हम लोगों को दें। इस समापन समारोह नीरज जी जवाहर सर को अनम्यूट कीजिए। मैं आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आज के समापन समारोह में सभी सहभागियों का अनुरोध पर पधारे हुए श्री पारस जी बज अहमदाबाद का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
श्री पारस जी बच एक समाज श्रेष्ठी हैं, समाज के कार्य सर्वस्व पर रहते हैं। आप अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, गिरनार जी हो, पावापुरी हो, पावागिरी हो, अनेकों संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और गुजरात प्रांत तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आप अध्यक्ष हैं। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं ट्रेन में हूँ, बेर रेंज आ रही है, जा रही है, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमारे विशिष्ट अतिथि का हम लोगों को परिचय दिया। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जो मैं सह शिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो मैंने सीखा है, इसके लिए मैं अपने अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने में बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे कि हमें आत्मविश्वास की सब ज्यादा बढ़ा है। और जो हमने सह प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो सह शिक्षक के रूप में जुड़ने से एक अनुभव ये रहा है कि हम और भी इसको सीखने को मिला। हमारे प्रभावी शिक्षकों ने हमें बहुत सी जानकारियां दी, बहुत सी उनसे सीखने का अनुभव भी अच्छा रहा और उनसे बातचीत करने से हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ा, जिससे मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने प्रशिक्षक वैभव गोस्वामी जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं हुई हूँ, आप लोग से अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। और जैसे मेरा निष्ठा के साथ कार्य करना, किसी भी कार्य को बहुत ही निष्ठा करना चाहिए, जो हम आगे हमारी सत्ता में सहायक होता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। जो मैंने जैन शिक्षा समृद्धि के सभी प्रशिक्षण जो मैंने लिए हैं, उन्हें ही मैंने सीखा है कि हमें अपने कार्य को बहुत ही निष्ठापूर्वक करना चाहिए, जिससे हमारे कार्य में वृद्धि हो और हम आगे बढ़ सकें। हमारे प्रभावी शिक्षकों के साथ मिलकर नई नई बातों के बारे में बात की, नई नई कहानियां सीख, नई नई कहानियों का अनुभव अच्छा रहा। नैतिक शिक्षा पर क्या क्या कहानियां होती हैं और हम उन कहानियों से क्या क्या सीखते हैं, ये सब मेरे अनुभव बहुत ही अच्छे रहे हैं। और मैं आज सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो आप सब यहाँ पधारे और इस कार्य में हमारे लिए स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना ना संघर्षों में, तकलीफों में, ना संघर्ष ना तकलीफों में क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। मैं अपनी प्रभावी शिक्षक श्वेता जी को आवाज देना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार तथा अनुभव व्यक्त करें और हमारे साथ साझा करें। आज की टाइम कीपिंग और सभी प्रभावी शिक्षक अपने अपने समय का ध्यान रखेंगे तथा आज की टाइम कीपिंग पल्लवी जी करेंगे। श्वेता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हमें लगता है अभी श्वेता जी जुड़ नहीं पाएंगे। जी जुड़ गई के नाम से। जी, आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। श्वेता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्वेता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लो, अच्छे से हो गया। नीरज, स्क्रीन शेयर बंद करो, मैं उनका स्पॉटलाइट दिखाऊं श्वेता जी को। डायरी दो। श्वेता जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी, अपना वीडियो ऑन कीजिएगा श्वेता जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही।
जय जिनेंद्र सभी के लिए मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी सी असुविधा हो गई। जैन शिक्षा समृद्धि के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। जय जिनेंद्र, मैं श्वेता जैन हमारे सम्मानीय सभी उपस्थित अतिथियों को एवं सभी सम्मानीय जेएसएस की टीम को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जेएसएस से जुड़ने के अनुभव आप सभी से साझा करने का अवसर आज मुझे मिला है, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जेएसएस से जुड़ने के बाद मेरे अंदर एक सकारात्मकता का विकास हुआ है और मेरे अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो गई है, जो इस कोरोना काल में मेरे विकास में बाधा बन रही थी। मेरे अंदर जो ये सकारात्मकता आई है, उससे मैं अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा सजग हो गई हूँ। इसी के साथ मैं अपने कुछ साथियों के अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिनसे मैंने बात करके यह देखा है। जैसे जुड़ने के बाद कोरोना की कठिन परिस्थिति में मैं और मेरे ग्रुप के कुछ साथियों ने यह अनुभव किया है कि उनकी अव्यवस्थित जीवन शैली व्यवस्थित हो गई है और उनकी जीवन शैली में काफी सुधार हुआ है। वह अब अपनी नियमित जीवन शैली में और समय प्रबंधन के साथ जीने लगे हैं और अपने लक्ष्य को भी अब समय दे पा रहे हैं। जैसे से जुड़ने के बाद बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अब हम सरलता से कर पाते हैं। और जो जेएसएस से जुड़ने के बाद जो हमने वेबिनार लिए हैं, इन वेबिनार से हमने यह सीखा है कि जो हम बच्चों को शिक्षा देते थे, वह शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा होती थी। अब हम शिक्षा देने का जो हमारा नजरिया और जो हमारा तरीका है, दोनों में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा के समायोजन करके देते हैं, जिससे कि यह बात हमने अनुभव की है और हमारे साथ साथ जो और शिक्षक एवं हमारे बच्चे हैं, उनने भी यह चीज अनुभव की है कि आपके पढ़ाने का और आपकी शिक्षा देने के तरीके में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। इसी के साथ जेएसएस द्वारा दिए गए 16 वेबिनार की यात्रा के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसको मैं सार रूप में बताना चाहूंगी। इसको मैं अपने 16 वेबिनार की पूरी यात्रा का वर्णन सार रूप में चंद पंक्तियों में करना चाहूंगी। आत्म विकास से स्व विकास का मार्ग हमें दिखाया है। आत्म विकास से स्व विकास का मार्ग हमें दिखाया है। अनुशासित जीवन जीने का पाठ हमें पढ़ाया है। संकल्प से लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग, संकल्प से लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग होता है आसान, यह हमें आपने ही सिखाया है। पूर्ण निष्ठा से कार्य कर अपने अंदर के डर से जीतना आपने ही सिखाया है। अणुव्रत का अर्थ समझाकर आत्मविश्वास और बढ़ाया है। समय प्रबंधन से कार्य कर लोगों का प्रेरणा स्रोत बनाया है। समय प्रबंधन से कार्य कर लोगों का प्रेरणा स्रोत बनाया है। नैतिक शिक्षा और संस्कार का अर्थ बता हमें, नैतिक शिक्षा और संस्कार का अर्थ बता हमें, अलग अंदाज में पढ़ाना सिखाया है। ये सब जैन शिक्षा समृद्धि का उपकार है, जो हमें और भी योग्य बनाया है। ये सब जैन शिक्षा समृद्धि का उपकार है, जो हमें और भी योग्य बनाया है। यह हमारी 16 वेबिनार की संपूर्ण यात्रा थी। इसी के साथ अब मैं अपने अंदर आए बदलाव भी आप सभी को बताना चाहती हूँ। मैं भी कभी डर जाया करती थी, मैं भी कभी डर जाया करती थी। काम से बच पीछे छुपा करती थी, काम से बच पीछे छुपा करती थी। डरती थी स्टेज पर बोलने से, डरती थी स्टेज पर बोलने से, इसलिए अपने भाव कागज पर लिखा करती थी। हार जाती थी खुद ही अपने आप से, हार जाती थी खुद ही अपने आप से। लाख कोशिश कर भी अपने शब्दों को कहना पाती थी, लाख कोशिश कर भी अपने शब्दों को कहना पाती थी। आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई, आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। पीछे रहने वाली भी अब
अव्वल हो गई। है ये जेएसएस का उपकार जो मैं इस लायक हो गई, है ये जेएसएस का उपकार जो मैं इस लायक हो गई। आपके बताए मार्ग पर बढ़, आपके बताए मार्ग पर बढ़, शिक्षक से प्रशिक्षक बन गई। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगी कि मेरा बहुत बहुत आभार है जेएसएस की पूरी टीम को जो इतना अच्छा कार्य किया, और मेरा सादर नमन है उस महान व्यक्ति को जिसने इस सोच को जन्म दिया। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जैन। बहुत बढ़िया श्वेता जी। मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगा है ना खर्च लगता है, प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। श्वेता ने जो कविता में अपने शब्दों को परोया है वो बहुत ही सराहनीय है, और जिन्होंने अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए वो बहुत अच्छे से। मैं इसके साथ इस कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रभु से अनुरोध करना चाहूंगी, आप आमंत्रित करना चाहूंगी और अपने अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करें। प्रफुल्ल जी जाएं। प्रफुल्ल जी, आपको हमारी आवाज आई है? क्या? हाँ, क्या नाम बोला है आपने? सर प्रभु जी। प्रफुल्ल जी। प्रभु जी आर ऑन, प्रफुल्ल जी आर ऑन। जी हाँ। वो उनकी डिवाइस अभी शो नहीं हो रही है, लगता है ओके, वो अभी जुड़ नहीं पाया। आप बोलिए आगे। प्रफुल्ल जी शायद जुड़े नहीं है। ठीक है, तो अगर शालिनी सिंघई जी मेरी आवाज सुन रही हैं तो उन्हें आमंत्रित करती हूँ तो अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। शालिनी जी सिंघई। शालिनी जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी शालिनी सिंघई अनम्यूट करें अपने आप के लिए। धीरज आप अपने यहाँ से अनम्यूट की ट्राई करिए। जी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ उनके लिए। शालिनी स्पॉट सिंघई करिए उनको, शाहपुरा स्पॉट करिए। जब तक सर उनका वीडियो ऑन नहीं होगा तब तक स्पॉटलाइट नहीं होगा। शालिनी जी अपना वीडियो ऑन करें। चलिए हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, जब तक वो प्रिपेयर होती हम नेक्स्ट बोला सकते हैं। तो शालिनी जी जब तक आई हैं तब है जी शालिनी जी आ गई है। शालिनी जी अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट हुई है। कोई टेक्निकल इशू है क्या उनके मोबाइल में? हाँ, शालिनी जी आ गई है। शालिनी जी अनम्यूट करें और बोलिए। जी शालिनी जी बोलिए। जय जिनेन सर। जय जिनेन। हेलो। हाँ शालिनी जी बोलिए। जी सर, जय जिनेन सर। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम जा रहा था, मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी सर। ठीक है जी सर, सबसे पहले तो आज हम लोग बहुत निराश हो गए हैं सर। सर इसका रीजन ये है कि हम लोग को जैसे आज लग रहा है कि हमारा सिद्ध ग्रुप का समापन हो रहा है, तो सर हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है सर, क्योंकि एक जो इससे जुड़ने के बाद हम लोग में इतनी आत्मविश्वास की सकारात्मकता हुई है हम लोगों में। हेलो। हाँ बोलिए जी, आवाज शालिनी आ रही? जी। जी सर, सभी को जय जिनेन। मैं शालिनी सिंघई जीएस की पहले पूरी टीम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ने के बाद हम लोग में इतना अधिक
परिवर्तन आ गया है, हम लोग में बहुत पॉजिटिविटी आ गई और मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने अंदर इतना ज़्यादा बदलाव महसूस किया है, शायद मैं किसी और जो कोई कह पाएगा तो मैं उसका विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर स्वयं के अंदर इतना अधिक बदलाव आया है। मैं इतनी नकारात्मकता और इतनी डिप्रेशन में आ गई थी पिछले 4 महीने में। और जब से मैं जीएस की टीम से जुड़ी हूँ, तो मेरे अंदर इतना संबल आ गया है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी परेशानी हो, तो मैं उसमें खड़ी रहती हूँ। पहले तुम मुझसे अपने परिवार के लोगों से अपने मन की बात कहने में, अपना कोई भी कार्य करना हो, तो मैं अपने अंदर ही उसको दबा के रख लेती थी। मैं अपने परिवार वालों से स्पष्ट नहीं कह पाती थी। लेकिन जब मैंने जीएसएस की टीम से जुड़ी हुई हूँ और उससे जो मुझे प्रेरणा मिली हुई है, तो ये मेरे अंदर बहुत सकारात्मकता आ गई है। मैं अपने परिवार के साथ समय भी बिताना शुरू कर दिया है, सभी के साथ खाना खाना, उठना-बैठना और अपनी कोई भी फीलिंग्स हो, उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। और सर जब से हम लोगों को वैभव सर ने सिखाया है कि अपने चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रखनी है। कोई भी परेशानी हो तो सभी कोई यदि पूछ अपने अंदर कितनी भी परेशानी, यदि कोई यदि हमसे पूछता है कि आप कैसे हो? तो सिर्फ एक ही जवाब मुँह पे आता है, बस मस्त हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये सर मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिला है सर की बातों से कि हमेशा प्रसन्न रहना है और यदि हम प्रसन्न रहते हैं सर, तो परिवार में सभी प्रसन्न रहते हैं। हमारे चेहरे पे जैसे भाव रहते हैं, तो वैसे ही प्रतिक्रिया हमारे बच्चों की रहती है। सर इससे जुड़कर मैं तो सकारात्मक तो हुई हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मेरी तीनों बेटियाँ हैं, उनमें भी बहुत सकारात्मकता आ गई है और मेरे साथ उनमें भी एक इतनी हैप्पीनेस रहती है कि जैसे ही संडे आता है, तो पहले तो मैं खुश होती हूँ कि आज संडे है, आज मेरी क्लास है, मुझे सबसे जुड़ने का मौका मिलेगा, मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। उससे ज़्यादा तो मेरी बेटियों को अच्छा लगता है। वो बोलती हैं कि आज आपकी क्लास है, आप हमेशा जैसे बोलती हो, खुश रहती हो, ऐसे मम्मी हमेशा ही रहना। क्योंकि जीएसएस से जुड़ने के बाद आप बहुत अच्छी हो गई हो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी बोलती हो। और मेरे परिवार में भी मेरे सभी ये बोलते हैं कि जब से जीएसएस तुमने जॉइन किया है, तो तुम्हारे अंदर जो पहले नकारात्मकता थी, एकदम चेहरे पे उदासी थी, कोई भी बात करने से या कोई भी सोचने का मन नहीं होता था। और लेकिन जीएसएस से जुड़ने के बाद ये सारी नकारात्मकता तुम्हारे से दूर हो गई है। और सर ये भी बताया था सर जो हम लोगों को कार्य देते थे, वर्क देते थे प्रति सप्ताह, उसमें सर ने बताया था कि आपको इतने लोगों से बात करनी है, इनसे मिलना है। तो सर वो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने पिछले अपने स्कूल टाइम के टीचर्स से बात की है, अपनी फ्रेंड सर्कल से बात की है और जो कोरोना काल में जिन्होंने हमारी मदद की है, जैसे कि गवर्नमेंट नर्सेज, डॉक्टर्स या सरकारी वो सफाई कर्मचारी, नगर पालिका, अदर्स लोगों से जिनसे कभी हमने कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की, ना उनका आभार व्यक्त किया है। तो सर के द्वारा जो हम लोगों को ये साप्ताहिक वर्क दिया गया था, उसके द्वारा हम लोग इनसे मिल पाए हैं, उनका आभार व्यक्त किया है। और जो हम लोगों ने थोड़े से 2 शब्दों में उनका आभार व्यक्त किया था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दी है कि अब थोड़ा-सा भी काम होते हैं तो वो तुरंत से आगे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है भाभी, हम आपका ये काम ज़रूर से कर देंगे। तो ये हम लोग को बहुत प्लस पॉइंट मिला है इससे जुड़ने के बाद। और सर ने बताया था कि जब जीएसए ग्रुप के द्वारा हम लोग ने ये वीडियो देखी, ऑडियो देखी, तो हम लोग बच्चों को बस ऐसे ही से थोड़ी-सी बात पे डाँटते थे, तो उनकी कोई मन की बात नहीं समझते थे या उन पर सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चलाते थे। लेकिन जो जीएसएस से हम लोग ने जीएसएस के द्वारा हम लोग को जो वीडियो दिखाई गई हैं, ऑडियो सुनवाई गई हैं, तो उसमें हम लोग बच्चों की मन की भावनाओं को समझना, उनको सुनना और वो क्या चाहते हैं, उनका क्या सपना है, तो वो भी हम लोगों ने भी देखा है कि आपने कितनी अच्छे से बताया। सर मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूँगी। सर आज हम लोग बहुत निराश हैं कि हम लोग को जीएस का समापन हो रहा है सर। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सब कुछ हम लोग का छूट गया है सर। प्लीज़ हम लोग को आप आगे जोड़े रहिए और हम लोग की आगे भी क्लास ऐसे जीएसएस से जोड़े रखिए हम लोग को सर। हम लोग का बहुत यदि इससे समय हम लोग का पूरा हो गया तो सर हम लोग फिर हो सकता है नेगेटिविटी में चले जाएँगे सर। जीएसएस में जितनी हम लोग को सकारात्मकता और आत्मविश्वास दिया सर, हम लोग चाहते हैं कि इससे हम आगे भी जुड़े रहें और ऐसी पॉजिटिव बने रहें ताकि हम अपने राष्ट्र, देश और समाज के लिए कुछ और कर सकें। थैंक यू सर, जय जिनेन्द्र सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत बढ़िया शालिनी जी, आपने जो अपने अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए हैं ना, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपका। ज़रूर आप हम लोग आगे जानकारी ज़रूर देंगे कि आपको किस तरह जोड़ सकते हैं। तो शालिनी जी का बहुत-बहुत स्वागत। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनु जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आएं और अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। अनु जैन जी।
हेमंत जी भी है, इनके बाद हेमंत जी को आप ले लेना। जी अनु जी, आवाज आ रही है क्या? अनु जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, सभी को सादर जय हिंद। सर्वप्रथम मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारी जीएसएस टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अपने आप को पहचान सकें, क्योंकि जब हमारे स्वयं का विकास होगा ही नहीं तो हम अपने आप को कैसे, तो हम आगे किसी और को बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास तो सभी में होता है, पर उस आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए एक ऐसी संस्थान है ये जीएसएस, जो हमारे जो आत्मविश्वास होता है उसको जागृत करने में मदद करती है। अभी तक के जितने भी 16 वेबिनार थे वो हमारे लिए एक सीढ़ी के समान है। जैसे कि हम घरों में सीढ़ी पर चढ़कर अपना मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही ये 16 वेबिनार थे हमारे लिए, जिन पर एक एक सीढ़ी पर चढ़कर हमने अपने आप का अंदर का जो हमारा आत्मविश्वास है हमने उसको जगाया है। जैसे स्टार्टिंग से आत्मविश्वास से स्वाविकास से लेकर नैतिक संस्कारों तक ये 16 सीढ़ियां हमें अपने आप को बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। और इन सभी में एक समय प्रबंधन था जो हमारे 24 घंटे को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि सभी के पास एक सा समय होता है, पर आप उस समय को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं उस कला को सिखाता है। प्रशंसा की कला एक ऐसी कला है जो किसी निराशहीन व्यक्ति को भी मनोबल प्रदान कर सकती है, और किसी बच्चे को भी यदि हम पढ़ा रहे हैं कुछ चीज, छोटी सी चीज के लिए भी यदि हम उनके लिए उनकी तारीफ कर देते, प्रशंसा कर देते, तो उनमें उत्साह भर सकती है। तो ऐसे वेबिनार जो हमें छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करती है, वह हमारे स्वयं के विकास करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और नैतिक संस्कार तो सभी बच्चों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उन संस्कारों को हम बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यह भी हमें इसी संस्था से सीखने को ही मिला है। और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें संस्था से सीखने मिली है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब वो समय वो बातें याद आती है, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को वो बातें जब हम सिखाते हैं। और हमेशा कोशिश रहेगी कि इस संस्था से हमने जो भी सीखा है आगे निरंतर जो भी हमें मिलेगा उन सभी को हम ये सिखाते चले जाएंगे। सभी को सादर जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इसी श्रृंखला में हम अनु जैन जी के बाद हेमंत जैन जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। हेमंत जैन जी। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। आज उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथिगण एवं समस्त जेएसएस की टीम, आप सभी का जो आपने मुझे इस श्रृंखला से जुड़ने का मौका दिया। हम शिक्षक थे लेकिन पूर्व शिक्षक नहीं थे, ये शिक्षक आपने हमें बनाया है। पहले मेरा कार्य था, पढ़ा रहा था, लेकिन पढ़ाना कैसा है ये आप। और इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा जो आत्मविश्वास बढ़ा है, मेरा मनोबल जो बढ़ा है वो आज मेरे बच्चों में ही मेरे द्वारा बड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि सर इस बार आप बहुत अच्छे से लोगों को सिखा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आपके द्वारा जो आप हमें सिखा रहे हैं। इसके साथ ही आज दुख भी है कि आप लोगों से विदा होने जा रहा हूँ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम विदा हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को छोड़ ही नहीं सकते। आप लोगों को छोड़ेंगे तो हमारा जहाँ विकास हुआ था वो हमारा विकास वहीं रुक जाएगा। इसलिए हमें आप लोगों का हमेशा सहयोग, हमेशा साथ, हमेशा मार्गदर्शन चाहिए। मेरा जो आत्मविश्वास था वो पहले बहुत कम था। किसी से बात करना, कुछ बोलना, कुछ करना, इस सभी में मैं हिचकिचाता था। मेरा डर रहता था कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं। कोई कार्य करने से पहले
सोचता भी नहीं था कि इस कार्य के लिए क्या करना है, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, और बीच में हताश होकर के बैठ जाता था। लेकिन जब से जेएसएस से जुड़ा हूँ तो हर कार्य में बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। अभी मैंने शुरू किया है तो पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही जेएसएस में सम्मानीय सर लोगों ने, मैम ने समझाया, मार्गदर्शन दिया, तो मेरा मनोबल इतना बढ़ गया कि मैंने बिना कुछ सोचे हुए अपना व्यापार शुरू कर दिया, और आज व्यापार में मुझे लाभ ही हो रहा है। तो ये सब जेएसएस के द्वारा ही संभव हो पाया है। और जैसे कि आप बोले हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। किस प्रकार से बात करना, किस प्रकार से दूसरों से मिलना, अनजान व्यक्ति से कैसे मिलना, ये सबसे अच्छी शिक्षा मैंने सीखी है। कोई अनजान व्यक्ति आ भी जाए, कहीं कोई बड़े पोस्ट पर कोई अधिकारी वर्ग से किस तरह बात करना है, ये जेएसएस ने बहुत अच्छे से सिखाया। पहले ये रहता था कि यदि कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई अनजान व्यक्ति, हम उससे बात नहीं कर पाते थे, डरते थे कि इनसे क्या बात करें, कैसे बात करें, इनके सामने हम कैसे जाएं। लेकिन जब से सर लोगों ने मेरा मार्गदर्शन दिया है, तब से मैं बहुत अच्छे से हर जगह जा रहा हूँ और हर जगह बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो हमें सिखाया है उसके लिए मेरे पास, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करता हूँ। आपका आभार व्यक्त करना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो ये शुरुआत में जो माता पिता रहते हैं वो आप चलना सिखाते हैं, लेकिन साथ में जो गुरु होते हैं वो गुरु आपने ही एक मार्गदर्शन दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज के इस कीमती समय में जो आपने हमें समय दिया है वो बहुत ही अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और आप लोगों का ये मूल्य, ये ऋण हम लोगों पर हमेशा रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि जेएसएस को हम बहुत आगे तक ले जाएं, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि ये श्रृंखला हमारी चलती रहे, हम लोगों को पुनः मार्गदर्शन मिलता रहे आप लोगों का। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोग और मार्गदर्शन देने के लिए हम लोगों को आगे लाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, छोटी सी 4 लाइनें कहना चाहूंगा तो जेएसएस के बारे में कहना चाहूंगा। जो आपने अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बिना स्वार्थ के दिया है आपने साथ, बिना स्वार्थ के दिया है आपने साथ। कैसे करूं मैं आपका आभार, कैसे करूं मैं आपका आभार। बस यही कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा। आप हो मेरे जीवन के सबसे अच्छे उपहार, आप हो मेरे जीवन के सबसे अच्छे उपहार। जीवन के हर सफर में मिलता रहे आप जैसे सर लोगों का मार्गदर्शन। जीवन के हर सफर में मिलता रहे आप जैसे सर लोगों का मार्गदर्शन। फिर हो जाएगी हर मुश्किल आसान, फिर हो जाएगी हर मुश्किल आसान। अगर आप ही रहे हमेशा मेरे प्रदर्शन, अगर आप ही रहे हमेशा मेरे प्रदर्शन। मतलब कोई भी बड़े से बड़ी परेशानी यदि सामने खड़ी हो जाए, और आदरणीय श्री बेवा सर जी, श्री नीरज सर जी, आदरणीय मैम और हमारे लमीन सर जी, आप सभी टीमों ने, पंकज भाई, जितनी अच्छे से मार्गदर्शन दिया है, हमसे फालतू को बड़ी बहस ना कर, बता रहे हैं, हमें नहीं पता, देख लीजिए। और जो लोग हमारे मार्गदर्शक बने हैं, जो हमारे ग्रुप साथी लोग हैं, हर किसी से हमें सीखने को मिला है। आप सभी का जेएसएस की टीम के साथ ही हम अपने सहपाठी जो हमारे मित्रगण थे, साथी लोग हैं, उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है मेरे लिए। तो उसके लिए मैं छोटी सी 2 लाइनें और कहना चाहूंगा। सर टाइम हो रहा है, छोटी सॉरी, इसके लिए 2 लाइनें सर और कहना चाहूंगा। हेमंत जी, आज मन कर रहा है सर। हेमंत जी, हम समझ सकते हैं आपके मन की भावना, पर बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्र हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। हम आपके भावनाओं से सहमत है, बट आप थोड़ा इस तरह से सोचिए कि बाकी सबको भी समय देना है और हमें समय में पे कंप्लीट भी करना है ये कार्य। जी 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 सर, जी सर, टाइम रहा तो सर जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। रागिनी जी आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने जो अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए मैं प्रिया जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आए और अपने विचार हम लोगों के सामने रखें। प्रिया जैन जी। प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रिया जी अनम्यूट करें अपने आप को।
रिया जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी अपना वीडियो भी ऑन कीजिएगा। रागिनी जी अगले व्यक्ति का नाम भी बता दें ताकि इसके बाद वो भी तैयार रहे। प्रिया जैन जी के बाद ज्योति जैन जी तैयार रहेंगी। जय जिनेन्द्र मेरे सभी शिक्षक मित्रों, और आज समापन में आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र शिक्षक मित्रों, अब आ रही आ रही है जी सर। जय जिनेन्द्र मेरे सभी मित्रों, और आज प्रिया जी आवाज नहीं आ रही है। आप कोई टेक्निकल फॉल्ट है उनके उसमें। हाँ पल्लवी जी के मोबाइल से बात करें आप। जय जिनेन्द्र मेरे सभी मित्रों, उसका मोबाइल बंद कर ले। बोलो। जय जिनेन्द्र मेरे सभी मित्रों, और आज के इस समापन समारोह में आमंत्रित अतिथिगण, हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। मैं प्रिया जैन, सीखो सिखाओ की इस श्रृंखला में प्रभावी शिक्षक बनने की जो हमारी यात्रा थी, उसके अनुभव मैं आप सभी से साझा करूंगी। जीएसएस के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा मुझे मेरी बड़ी बहन से मिली, जो कि सन 13 में इस संस्था से जुड़ी हुई थी, और पिछले कुछ माह पूर्व जब मैं इस संस्था से जुड़ी तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कितना भय युक्त और तनाव युक्त था। ऐसे में इस संस्था के द्वारा जो प्रशिक्षण दिए गए, उनमें श्री वैभव सर ने न केवल हमारा मनोबल बढ़ाया, बल्कि नियत कार्य के माध्यम से हमें सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये सत्र होते थे तब कभी कभी क्या होता था कि हम लोग या तो बीमार हो जाते थे या हमारे यहाँ काम की अधिक व्यस्तता रहती थी, तो ऐसे में हमें ये लगता था कि हम सत्र अटेंड ना करें। पर जैसे ही हम लोग सत्र को अटेंड करते थे, हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती थी और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती थी। सर ऐसे लगता था जैसे सर ने एक सप्ताह के लिए हमें पॉजिटिविटी से फुल चार्ज कर दिया हो। सर मैं बताना चाहूंगी कि जीएसएस हमारे लिए एक आशा की किरण बनकर सामने आया, जिसकी प्रत्येक सुबह आत्मविश्वास से भरी होती थी। अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता और अनुशासन हमारे जीवन में कितना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर हम किस प्रकार बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने इन प्रशिक्षणों के माध्यम से ही जाना। जीएसएस की हॉबी क्लास के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार अपनी रुचि को कौशल में बदलकर जो हुनर हमें सिखाया जा रहा है, उसके लिए मैं जीएसएस की पूरी टीम की आभारी हूँ, जिन्होंने हमसे पहचान कराई। मेहनत से सफलता मिलना तो तय है, परंतु यदि उसमें हमारी रुचि हो तो उस कार्य को करने में हमें अधिक खुशी मिलती और सफलता भी प्राप्त होती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आपने अपने विचार हम लोगों के साथ साझा किए। ज्योति जैन जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने अनुभव शेयर करें। ज्योति जैन जी। उनके बाद कौन है?
हो गया। सालनी दमोह, सालनी जैन। ओके। जय जिनेंद्र सभी को। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है ज्योति जी। जी सर, जय जिनेंद्र सभी को। और जितने भी आज बोलना ऐसा है कि आज है तो दुख की घड़ी, लेकिन सर ने बताया कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, तो हम मुस्कुराते हुए आज पूरी बात करेंगे। जितने भी आज सभी पदाधिकारी जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम और सभी को जय जिनेंद्र। मैं अपने जेएसएस की यात्रा आपको 2 या 3 मिनट में बोलने को बोला गया है, तो मैं उतने में बताना चाहूंगी, अगर पॉसिबल हो सके तो पूरी बता पाऊंगी तो आपको 2 या 3 मिनट में बताऊंगी। जेएसएस हमें तो पता भी नहीं था संस्था है भी या नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमें अंकिता जैन ने बताया कि जेएसएस से आप जुड़िए, और उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोला था, जब उन्होंने हमें बताया था कि अगर अपने आप को जानना है तो जेएसएस ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें खुद को पहचानना है, सफलता प्राप्त करनी है तो जेएसएस ज्वाइन कर लो। बस हमने इतना ही सुना था और हमने जेएसएस ज्वाइन कर लिया था। पहले दिन की क्लास में थोड़ी सी ऐसा था कि डर लग रहा था कि क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन जब वैभव सर की बात सुनी, अंदर से थोड़ा सा आत्मविश्वास आया, तो फिर इतना अच्छा बोले कि फिर सर को बोलना पड़ता कि मैं आप रुक जाइए। अब हमें सर बोलते हैं कि आप रुक जाइए। और जेएसएस का तो जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है, हमारे पास तो आज शब्द नहीं है। हमारा तो जब हम अपने अनुभव करते हैं किसी से तो हमारा गला भर आता है। इस बार तो जो व्रतों में मेरे साथ हुआ शायद ही कभी जिंदगी में हुआ होगा। जो मैंने इस बार एंकरिंग की क्लास ली और उसमें जो मैंने सीखा वैभव सर से सीखा। मैंने जब एंकरिंग की और मुझे नहीं पता था मैंने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, लेकिन जब हमें सामने से हमें अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया, लोगों ने पीठ थपथपाई, पापा से बोला, मम्मी से बोला कि आपकी बेटी बड़ा अच्छा बोलती है। तब हमारी आंखें नम हो गई कि अभी तक हमें किसी ने कुछ नहीं ऐसा बोला था, क्योंकि हम आज तक बोलते नहीं थे स्टेज पे, पहली बार बोला। और पहली बार बोला और सबने बहुत तारीफ की। फिर मैंने जेएसएस की स्पेशली लास्ट के दिन मैंने कार्यक्रम कराया, मैंने बोला मैं जेएसएस की साइड से नाटक कराऊंगी, तो मैंने नाटक कराया। इतना बेहतरीन नाटक हुआ, इतना बेहतरीन, आज भी मुझे बोलते कि ऐसा नाटक अभी तक नहीं हुआ, आज भी बोला गया था। जब मैंने बोला आज मेरा जेएसएस का लास्ट है, खत्म हो रहा है, और सबसे अच्छी बात मेरा लास्ट है, यहाँ से 5 लड़कियां और जुड़ चुकी है और 3 से 4 भैया लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया, कम से कम यहाँ से 15 लोग हो गए जेएसएस में जुड़े हुए। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जब मैंने स्टेज पे बोला था तो लोगों ने मुझसे पूछा, भाभी लोग चाची लोग ने, कि हम लोग जुड़ सकते हैं कि हम लोग को सिखाएंगे बोलना, वो हमें सिखाएंगे क्या, ड्राइंग करना सिखाएंगे? हमने बिल्कुल सिखाएंगे, बट एक एज लिमिट भी है उसमें। इसके बाद सर ने जो हमें आत्मविश्वास, अपने सबसे अच्छी बात रही समय प्रबंधन और योग। मैं आपको बताऊं सर, जब से मैंने योग किया है ना, मेडिटेशन हुआ है, मुझे जो चीज याद नहीं होती थी आज मैं कंटिन्यू याद करती हूँ। मुझे कभी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती थी, आज मैं कवियों की डेट लाइन से याद करती हूँ। आज मैं 50 कवियों की डेट ऑफ बर्थ याद करती है। मैंने सिर्फ 3 महीने में, जब से मैंने योग किया है तब से, योग दिवस से मैंने योग शुरू किया और अभी तक मैं सुबह योग करती हूँ। मेडिटेशन तो नियम से करती हूँ, चाहे 2 मिनट करूँ चाहे 5 मिनट करूँ। मुझे मेडिटेशन से बहुत लाभ हुआ। मेरा समय प्रबंधन, जब से मैंने समय सारणी बनाई, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल यहाँ से वहाँ कुछ भी नहीं होता, बहुत शानदार तरीके से मेरा डेली रूटीन चल रहा है। मेरी पढ़ाई, मेरा काम, हर एक चीज के अलग अलग टाइम बटा हुआ है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। और जेएसएस का तो धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने तो जो अभी मैं बोल रही हूँ, या फिर मैंने तो स्टेज पे भी अपने यहाँ बोला था कि जो आपके सामने ज्योति खड़ी है ना, ये पहली वाली ज्योति नहीं, ये जेएसएस वाली ज्योति है। जेएसएस ने सिखाया है ना, ये वो ज्योति बोल रही है। तो सर उस दिन फिर सबने बोला कि अब से आगे से संचालन आप ही करोगे, आपने इतना अच्छा सीख लिया है तो अब आप ही करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगली बार व्रतों में अब हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आने वाली है, ऐसा हमें लग रहा है। सर बस मैं यही अपनी बाड़ी को विराम दूं, क्योंकि मेरे पास अनंत शब्द है आपका उपकार मानने के लिए और हमें अपने अनुभव शेयर करने के लिए। मैं शायद इससे ज्यादा बोलूंगी तो मेरी आंख में आंसू आ जाएंगे, इसलिए मैं इससे आगे नहीं बोल सकती। सभी बहुत अच्छा ज्योति जी, आपने तो बहुत अच्छे से अपने अनुभव शेयर किए हैं।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं शालिनी जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने अनुभव शेयर करें। शालिनी जैन जी, दमोह। शालिनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज उपस्थित हमारे जो प्रशिक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री और जो कमल सर हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और जो हमारे सहपाठी हैं उन सभी का भी मैं आज के इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीएसएस की जो श्रृंखला की बात की जाए तो जो पहला प्रशिक्षण आज भी मुझे याद है, जब मुझे पहला प्रशिक्षण में मुझे बोलने का मौका दिया गया था, तो मेरी जो आवाज है वो वैसे भी थोड़ी सी लाउड है और अट्रैक्टिव है, तो मुझे पहले दिन से ही वैभव सर की तारीफ सुनने मिली थी कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो 16 प्रशिक्षण हुए, जिसमें प्रशंसा की कला, नैतिक शिक्षा और ये सारी चीजें, जो का कार्यक्रम जो हुआ हमारे स्कूल में मनाया जाता था, तब हमने मतलब योग दिवस का कार्यक्रम मनाया था। या यूँ कहा जाए कि जब 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती जो रहती है, उनकी जयंती पर हमारे यहाँ पे सूर्य नमस्कार होता, तो 12th तक वो चीज हुई, फिर उसके बाद छूट गई। लेकिन वो अब जब योग दिवस के कार्यक्रम के बाद में जब जेएसएस के साथ में जूम पर योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, वहां से जो योग चालू हुआ, वो आज भी भले 5-10 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम बस होता है, लेकिन वो जरूर से कंटिन्यू है। और जो बोलने की जो तरीके में कई सारे बदलाव आए हैं और भी चीजों को अच्छे व्यवस्थित ढंग से बात रखने का मैंने सीखा है। और जब हम कार्य किसी की भी मदद करते हैं या किसी का कार्य देखते हैं कि वो सराहनीय है, और जब हम तारीफ करते हैं तो सामने वाले के जो चेहरे की चमक होती है वो मतलब यादगार बन जाती कि हमने इसकी तारीफ की थी, तो मतलब ये चीज हुई। जैसे जब मैंने व्रतों में कार्यक्रम मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी, मतलब जो जीएसएस का परिचय दिया था व्रतों में, और उसका वीडियो डाला था, फिर उसके बाद में वैभव सर से मेरी बात हुई थी, तो सर ने मुझे बताया था कि आपको तो विजय सर नाम से जानते हैं। उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मतलब इतने सारे लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और सर मुझे नाम से जानते हैं सिर्फ मेरी आवाज की वजह से। सर आपने बताया था कि सर मेरी तारीफ करते हैं मेरी आवाज की वजह से। ये चीज मतलब मैंने अपनी मम्मी को बताई तो उनको बहुत खुशी हुई। और सर 16 प्रशिक्षण जो हुए, तो 16 में से कम 12 से 13 जो प्रशिक्षण है वो मेरी मम्मी ने साथ में बैठ के लिए। तो मेरी मम्मी भी वैभव सर की आवाज की और उनके समझाने के तरीके की बहुत तारीफ करती है, और नीरज जी की भी तारीफ करती है, जो इतने अच्छे से बोलते हैं कि उनके हर एक शब्द बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होते हैं। तो नीरज जी जो बदलाव आया वो सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मैंने सुबह जल्दी उठना सीख लिया, योग करना सीख लिया, और जो सबसे मेन चीज थी कि वो सुबह से मोबाइल जो चलता था उठने के बिस्तर में ही, बाद में मतलब बिस्तर से बाहर बाद में निकलते थे, पहले मोबाइल हाथ में देखते थे नेट चालू करके, ये चीज छूट गई कि सुबह से मोबाइल नहीं देखना। भले वो समय देखने के लिए भी नहीं उठना है तो वो घड़ी में समय देखना, मोबाइल नहीं उठाना है। चार्ज पे जरूर लगाते हैं लेकिन मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं। तो ये चीज छूट गई, ये मेरे अंदर का सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगा। और सर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतने अच्छे ग्रुप से प्रशिक्षण मिला, संस्था से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं चाहूंगी कि अपने जीवन में जो भी चीजें मुझे सिखाई गई है वो मैं अपने जीवन में अभी आगे धारण करूं, और अपने जो बच्चे हैं, जैसे मैं एंकरिंग की क्लास अटेंड करती हूँ क्योंकि मेरी आवाज मतलब मुझे मेरी आवाज की तारीफ बहुत मिलती है। तो यही चीज मैं अपने बच्चों में देखती हूँ, जो इनको मैं पढ़ाऊंगी या पढ़ाने वाली मैं पढ़ाती हूँ, यदि उनकी आवाज अच्छी होती है या बोलने का तरीका अच्छा होता है तो मैं उनमें भी सुधार लाती हूँ, तो और अच्छे से अपनी बात को रख सके। और यही मैं अपने आगे जीवन में भी जरूर करूंगी कि जिसमें जो कला है उस कला को प्रोत्साहित करें, ताकि वो आगे अपने उस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। और सर मैं एक बात और आज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो आज अनाउंसमेंट हुआ था सुबह का कि प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर जो श्रृंखला चालू होने वाली है, तो मुझे उसका पता नहीं चल पाया कि वो कब लिंक ग्रुप में डली थी, मैं शायद ध्यान नहीं दे पाई अपने कारणों किसी भी काम की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि सर मुझे आगे प्रशिक्षक की ट्रेनिंग लेनी है, यदि वो मुझे लेने का मौका मिले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली होंगी सर।
तो आप प्लीज मुझे वो लिंक प्रोवाइड करा दीजिए फिर से, ताकि मैं आगे प्रभावी शिक्षक से प्रभावी प्रशिक्षक भी बन सकूं। नीरज जी आप नोट कर ले। जी जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपने अपने विचार हम लोगों के साथ साझा किए। अगर किसी के परिवार से कोई सदस्य जुड़ा है और वो अपने अनुभव जो आप उन्होंने अपने बच्चों में परिवर्तन देखा है, तो वो अगर शेयर करना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं, या कोई मित्र भी जुड़ा हो किसी प्रभावी शिक्षक का, तो वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपके परिवार से या आपके मित्रों में से कोई आपके साथ जुड़ा है और वो अपनी बात रखना चाहता है तो वो जरूर शेयर करें। आगे बढ़। पूनम जी 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती थी। पूनम जी को अनम्यूट करके उनको मौका दिया जाए। ठीक है पूनम जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखिए। जय जिनेन्द्र सभी को मेरा, वैभव सर को जय जिनेन्द्र मेरा, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सर और सभी जो भी शिक्षक गण है उनको मेरा जय जिनेन्द्र। माननीय गण है उनको भी मेरा जय जिनेन्द्र। सर मैं भी वृत्ति से मैंने क्या पाया है, मुझे क्या आवाज नहीं आ रही है सर मेरी? हाँ कट रही है, आप वीडियो बंद करके बात करें। अच्छा सर ठीक है। हाँ सर, तो मैं भी यही शेयर करना चाहती थी कि मुझ में भी क्या बदलाव आया है, तो यही बात मुझे अपनी रखनी है। तो मैं रखूं सर अपनी बात कुछ? हाँ 2 मिनट में पूरी करिए। जी सर बिल्कुल। तो जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से मुझ में काफी कुछ बदलाव आया है। जैसे इन 16 वेबिनारों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले मैंने तो ये ग्रुप ज्वाइन करा था, तो मुझे किसी के जरिए ही ज्वाइन हुई थी मैं भी। तो ज्वाइन हुई थी तो मुझे ऐसा ही लगा कि चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास अटेंड करती गई तो मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे पॉजिटिव आने लगी और बदलाव भी आया। और इसी से ये सीखा कि अच्छा कोई कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करना, उसका धन्यवाद बोलना, उसको प्रोत्साहित करना और खुद भी प्रोत्साहित होना, और हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, ये सब कुछ मैंने जीएस से सीखा है। जैन शिक्षा समृद्धि ने ही मुझे सिखाया कि क्लास में मैंने ये सब कुछ पाया है। क्योंकि पहले भी हम अच्छा ही सोचते थे, लेकिन हमेशा सोचने का नजरिया कुछ गलत भी हो जाता था। तो लेकिन अब हर चीज को पॉजिटिविटी से ही देखते हैं। ये चीज हमें हर चीज क्लास में बताई जाती है कि अच्छा सोचना। तो ये चीज अच्छा सोचने वाली बात क्लास से ही मेरे में आई है। और पूनम जी धन्यवाद। हम आपको यहाँ रुकेंगे क्योंकि आगे का भी शेड्यूल है, और हम जानते हैं अभिषेक जी ने भी बात रखी है कि हमें आप बात करनी है। मैं सबको मतलब हम सबको मौका देना चाहते हैं, समय की एक मर्यादा है। हमारे माधुरी जी है वो भी बहुत बोलना चाहते हैं, हमारे पल्लवी जी है उनके पास भी बहुत कुछ शेयर करने को है। हम देखते हैं आगे सत्र बढ़ता है, कुछ समय रहेगा तो हम जरूर आपको उसमें शामिल करेंगे। नहीं तो हमारे हर महीने अब हमारी गोष्ठी हो रही है, और गोष्ठी में आज जिस तरह से हमारे सारे मित्रों ने शेयर किया है वो मौका तो आपको मिलने ही वाला है। तो आप जरूर उसका भी ख्याल रखें, ध्यान रखें। रागिनी जी आप आगे बढ़िए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मीठी बातें होठों पर मुस्कान, मीठी बातें होठों पर मुस्कान, ऐसी है अतिथि हमारे आज के कार्यक्रम की शान। तो मैं हमारे संयोजक नीरज जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपनी बातें, अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। नीरज जैन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी मैम, आपने हमें मंच दिया अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सर्वप्रथम सम्मानीय मुख्य अतिथि, जैन शिक्षा समृद्धि के पदाधिकारी, हमारे प्रशिक्षक गण और सभी प्रभावी शिक्षकों, अभी हम बात करें तो हम 10 मिनट बैक जाते हैं। 10 मिनट यदि हम बैक जाते हैं तो आप सभी की प्रस्तुति, आप सभी के विचार आपने प्रस्तुत किए। तो 10 मिनट बैक जाके फिर हम 4 महीने बैक जाते हैं, तब क्या दौर था और आज आप क्या है।
ये हमें और हमारी जैन शिक्षा समृद्धि परिवार के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप हमारी 16 प्रशिक्षण की यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करके अपने आप में जो विकास, जो ग्रोथ, आप में देखने को मिला है, यह हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सभी पंखा खोल दे, इधर क्या तो हवा ही नहीं। आत्मविश्वास से स्व-विकास, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, निष्ठा से सफलता होते हुए नैतिक शिक्षा और धर्म को धारण करते हुए अपने इस सिद्धांत को अपने ऊपर लागू करते हुए आप निश्चित ही अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त हों। और मैं अंत में इतना ही कहकर अपने बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप सभी के लिए धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया, आपने अपनी बातें हम लोगों के सामने रखी। अब मैं पंक्तियां बोलना चाहूंगी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मैं अब अपने मुख्य प्रशिक्षक श्री वैभव पारिक जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह अपने अमूल्य वचन हम लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें। वैभव पारिक जी सर। धन्यवाद रागिनी जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, खासकर जेएसएस परिवार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी दृष्टि से, एक अच्छे विजन के साथ ये कार्य शुरू किया है कि 1 से 8वीं कक्षा की उन शिक्षकों के ऊपर कार्य करना है जो बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा और संस्कार के ऊपर काम करते हैं। और ये एक ऐसा मजबूत फंडामेंटल है कि जिसके ऊपर वो बच्चों की भविष्य टिका हुआ है और वो और आगे जाके सुदृढ़ होने वाला है। तो ये नींव को मजबूत करने का कार्य है। मैं अब कृतज्ञता भी महसूस करता हूं कि मुझे इस तरह के कार्य के साथ जुड़ने के लिए मौका मिला है। मैं CLPL कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और कमल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पसंद किया इस कार्य के लिए और इसमें जोड़ा है। और खासकर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, मैं सबसे ज्यादा हर्ष ये अनुभव कर रहा हूं कि आज जब जिस तरह से प्रभावी शिक्षक अपनी शेयरिंग कर रहे थे तो उनको सुन के मुझे बहुत, नीरज जी आप म्यूट कर लेंगे सबको। हाँ, मुझे उनको सुनकर बहुत हर्ष हो रहा है। मैं कृतज्ञता का भाव महसूस कर रहा हूं। हमें पता नहीं है, बट ये जेएसएस की एक वाइब्रेंसी और एक ऊर्जा है जिसमें जुड़कर हम सबकी पॉजिटिविटी, हमारी सबकी सकारात्मकता एक दूसरे को इतनी अच्छे से असर करती है कि सब लोग अपने ऊपर काम करते हुए अपने में ये बदलाव देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी प्रभावी शिक्षक, मैं पूरी सकारात्मकता के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का भविष्य जरूर बदलने वाला है। क्योंकि आप जिस तरह से आज अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं, जो भाव प्रकट कर रहे हैं, वो भाव ही शिक्षण है। और उसी भाव से आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है और एक नई नींव तैयार करनी है। और जेएसएस परिवार का जो विजन है, खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है कि हम भारत को मजबूत बनाए, भारत की नींव को मजबूत बनाए, और वो है बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा और संस्कार दें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे आपके अभिप्राय आज ये 16 सत्र के सुनने को मिले और मैं आप सभी को अपने भविष्य के लिए बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें अपने बात से, अपने मधुर वचनों से हम लोगों को ग्रीट किया। मैं अब
अपनी श्रीमती मैनू मैम जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वह आए और अपना वक्तव्य हम लोगों के साथ शेयर करें। मीनू मैम जी। धीरज जी। जी जी मैम कारणवश अटेंड नहीं कर पाए हैं, आप अगले इनवाइट कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बागों में फूल खिल रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आना पत्ते हिलते रहेंगे। रही ऊपर वाले की मर्जी, रही ऊपर वाले की मर्जी, तो जिस तरह हम आज मिले हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने CLPL के स्थापक श्री कमल डावावाला सर जी को कि वो आए और अपने अमूल्य वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। कमल डावावाला। आदर जय जिनेन्द्र। आप सभी की बातें मैंने सुनी और बहुत अच्छा लगा। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप में हमारे जो शिक्षक है, प्रतिभागी है, उनके अनुभव, उनके अंदर आए हुए बदलाव के बारे में सुनने का मौका है, उनको क्या लाभ हुआ ये जानने का मौका है। लेकिन साथ ही आज के दिन हम हमारे राष्ट्रीय प्रमुख विजय जैन सर और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है पारस जैन सर, उनके विचार भी हम सुनना चाहेंगे। इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 4 महीनों की यात्रा में आप में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आज जो हमारे शिक्षक मित्रों को सुना, जैसे शालिनी जी ने कहा कि परिवार में, उनके परिवार में लोग उनके अंदर आए हुए परिवर्तन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। हमारे हेमंत जैन जी ने कहा कि उनके स्कूल के बच्चे उनके पढ़ाने की तरीके में आए हुए बदलाव को देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम स्वयं अपने आप को कहें कि मेरे अंदर ये बदलाव आया है, ये तो अच्छा है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी कर्मचारी, हम जिसको पढ़ाते हैं वो बच्चे, हमारे परिवार के लोग, ये लोग भी जब हमारे अंदर आए हुए परिवर्तन को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जिस तरीके से श्वेता जी ने जो कविता लिखी, तो शब्दों के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करना, मैं तो कहूंगा कि ये सब कविता, और हमारे जो बाकी मित्र समय की मर्यादा की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आज उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो हमारा चेतना मैगजीन हर महीने पब्लिश होता है, चेतना मैगजीन हर महीने पब्लिश होता है, उसमें ये सब कविता और अपनी बातें जरूर भेजे और ये बातें सब तक पहुंचेगी। उसके साथ ही जो हर महीने गोष्ठी कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी आपको और मौका मिलने वाला है कि अपनी बातें रखें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खास करके ये इस ग्रुप के जो सह प्रशिक्षक हैं रागिनी जी और नवल जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। वैभव जी और CLPL की पूरी टीम जो इसमें लगी हुई है, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और JSS का बहुत बड़ा एक टीम इसमें लगा हुआ है और इन सब की जो बैकग्राउंड में जो मेहनत है, उसकी वजह से ही ये रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। उन सबका अभिवादन और आभार और बधाई सबको। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। मैं आप 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो गुलाब जैसा और कद्रदान हो तो आप जैसा। अब मैं अपने सम्माननीय श्री पारस जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने मधुर वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। पारस जैन जी सर। सर अनम्यूट हुई आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हुईजिए।
सर, पारस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद फोन करके पूछना पड़ेगा। जी सर। जी वहां से रिक्वेस्ट डाल सर, आप ही अनम्यूट कीजिए। जी सर, रिक्वेस्ट आपके लिए डाल दिए हैं। पारस जी, अब बोलिए, अब हो जाएंगे अनम्यूट आप। नहीं, आपको अनम्यूट करना है खुद को, नहीं आ रही है सर। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा यस नो का ऑप्शन, अनम्यूट म्यूट का। इसको म्यूट नहीं हो पा रहा है। नहीं नीरज, तुम अपने यहाँ से करके देखो। जी यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेज दी है। पारस जी, आप अनम्यूट करिए। जो सर सबसे पहले माइक बना रहा, आप उस पर क्लिक कर दो तो आपकी आवाज आने लगेगी। आपकी स्क्रीन पर माइक बना आ रहा होगा सर, उस पर म्यूट अनम्यूट लिखा होगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन नीचे 5 जो दिए हैं। नहीं आ रही आवाज। आप अनम्यूट होइए पारस जी, आप अनम्यूट नहीं है। आपका निशान आ रहा है अनम्यूट का। आप जैसे ही अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तो आप बच्चों को किसी को बुला रहे हैं। कैंसिल कर सकता हूँ। मिल गई। आदरणीय श्री विजय कुमार जी भाई साहब, जवाहर जी तो शायद नहीं है अभी ऑनलाइन, और जैन शिक्षा समृद्धि के चल रहे शिक्षा ग्रुप के 16वें एपिसोड के समापन समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। विजय बाबू, मुझे आज से पहले इस बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं था कि आपकी शिक्षा समृद्धि के तहत क्या क्या चल रहा है, लेकिन अभी सिद्ध ग्रुप के पार्टिसिपेंट ने अपने जो अनुभव शेयर किए और जिस तरह से उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस कदर बूस्ट हुआ, उनके मुंह से सुनकर ही लगता था शायद यही आपका मकसद रहा होगा। सिद्ध ग्रुप सभी पार्टिसिपेंट के चेहरों पे जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जिस तरह से उनके समापन होने, आज के कार्यक्रम के समापन होने पर उन सबको दुख हो रहा था, यही शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो उनके समर्पित भाव को भी दर्शाता था। विजय जी, लगभग 2013 से जैसे शिक्षा समृद्धि द्वारा विशेष तौर से गांवों में बच्चों को पढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण देकर टीचर बनाने के मकसद से चल रहे सभी कार्यक्रमों की जितनी तारीफ की जाए क्यों कम है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग हर 10-5 दिन से आपका एक व्हाट्सएप मिलता है, उससे मुझे जानकारी मिलती रहती है। हमारे दर्शकों, हमारे विजय बाबू भाई साहब जो भी कार्यक्रम हाथ में लेते हैं उसे लगभग लक्ष्य प्राप्ति तक पूरी ताकत और क्षमता से उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी कार्यशैली है ही ऐसी अद्भुत कार्यशैली है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राइमरी स्तर पर जो बच्चों में भौतिक संस्कारों ज्ञान है, उनका जीवन में नैतिक मूल्यों का मूल्य क्या है और यह क्यों जरूरी है, इसका बीजारोपण इन्होंने जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से करने का जो सफल प्रयास किया है, मेरे ख्याल से जितनी तारीफ करूं कम है। ये एक अद्भुत प्रयास है इनका। इसमें मुख्य तौर पर इनकी सीखो और सिखाओ, ये पता नहीं विजय बाबू ये कहाँ से खोज के लाए। मैंने पहले बार सुना, सीखने तक की तो सुना था, सिखाने तक का भी सुना था, लेकिन कॉम्बिनेशन ये पहले बार देखने को मिला।
इन कहाँ से खोज के लाए, ये निश्चित ही इन्हें प्रैक्टिकल में इसके मुख्य उद्देश्य तक पहुंचाने में बेहद असरकारी सिद्ध रहेगी। मैं इन योजनाओं में सहयोगी सभी महानुभावों को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शुभकामनाएं देता हूँ। सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने मधुर वचन हम लोगों के साथ शेयर किए। मैं जैन शिक्षा समृद्धि के राज्य मंत्री श्री जवाहर जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने आशीष वचन हम लोगों को प्रदान करें। धीरज जी, जवाहरलाल जी को अनम्यूट कीजिए। जी सॉरी, जवाहर सर ट्रेवल कर रहा है, ट्रैवलिंग में थे वो। ट्रैवलिंग में उनको रेंज नहीं मिल रही होगी। जी ट्रैवलिंग में। जी आगे बढ़िए। जी सर, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहिए। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जैन शिक्षा समृद्धि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन सर को, वह आए और अपने आशीष अपने मधुर वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। विजय जैन सर जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं पारस जैन जी बैच अहमदाबाद वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात को समझकर और आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर और अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। समय की सीमा है, कुछ अपने पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा। एक तो मेरे प्यारे शिक्षकों, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपका सिद्ध ग्रुप बंद हो गया है। ये एक आपका समापन समारोह है, सिद्ध ग्रुप बंद नहीं हुआ है। आपका ग्रुप चालू रहेगा, आपको नियत वर्ग भी मिलेंगे और आपको शेयर भी करने हैं। आप हमको छोड़ने की मत कोशिश करिए, हम आपको छूटने ही नहीं देंगे। ये हमारे अंदर कला है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो जो हमारी शिक्षिकाएं आज निराश हो रही हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो अपने चेहरे को मुस्कुराएं, जो कि आपको सबसे पहले सिखाया जाता है। जो पारस जी भाई साहब ने कहा सीखो सिखाओ, तो मेरे शिक्षकों जो आपने सीखा है अब वो आपके सिखाने का मौका चालू हो चुका है। सिखाने का मतलब आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे और जितना ज्यादा सिखाते जाएंगे उतना ही आप सीखने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। जिस दिन आपने सिखाना रोक दिया उस दिन आप सीखना भी रुक जाएगा आपका, यह आप निश्चित मानना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस स्कूल में आप जाती हैं उसके शिक्षकों को और उसके बच्चों को बदलना जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी को मैं आपसे प्रार्थना नहीं, आपको ऑर्डर देता हूं कि आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि जैन शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य क्या है। एक छोटा सा उद्देश्य है कि हम सब लोगों को मिलकर इस भारत राष्ट्र को बदलना है। अपने समाज को ही नहीं, राष्ट्र को बदलना है। और राष्ट्र को बदलने का सबसे बड़ा काम है कि अगर हमारी 300 शिक्षिकाएं 200 स्कूलों में ही पढ़ाती हैं तो आप अंदाज लगाइए एक स्कूल में अगर 500 बच्चों को बदलेंगी तो कितने बच्चों को बदलाव आएगा। और ये एक प्रक्रिया है जिसको कि आप अच्छी तरह से निभा रही हैं। आज आपका 12वां 14वां ग्रुप चल रहा है, हर ग्रुप आपने ही बनवाया है। और आपसे आज भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी ताकत लगाइए कि जो हमारे नॉर्म्स हैं उसमें जो भी शिक्षक आता है उसको आप ज्वाइन कराइए। आज सिद्ध बंद हो रहा है, लेकिन सिद्ध 2 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है जिसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो मैंने आपसे पहले भी सीखी थी, जिसमें मुझे अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा है कि आप तो बदली आपने जो अपने परिवार में परिवर्तन लाया है वो एक बहुत अद्वितीय बात है। अब आप इस बात को सोच लीजिए कि आप कसम खा लीजिए
कि आपने अपने घर को परिवर्तन लाया है। आपका नंबर आपका पड़ोसियों का और आपकी गली का और आपके विलेज का है। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। गांधी जी ने पूरा राष्ट्र बदला था, तो हमारी शिक्षक अपने गांव को नहीं बदल सकती? कौन सी बड़ी बात है? और आपको अगर हमारी कोई मदद चाहिए, जैन शिक्षा समृद्धि से कोई आपको ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए आपको मालूम है कि आपके गुरु लोग बहुत अच्छे हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि खुद को पहचानो, तो खुद को तो पहचान लिया आपने, लेकिन अब दुनिया को भी पहचानना है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरा टारगेट तो आपको मालूम है, मैंने आज सुबह गोष्ठी में भी कहा था कि मेरी शिक्षक अपने घर से बाहर निकले तो लोग उससे नमस्ते करें, ये मैं चाहता हूं। उसको इतना सम्मान मिले उसके कारनामों से। आप इतना अच्छा करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने समाज को मोटिवेट करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि हर एक शिक्षक का सम्मान न हो। और ये बात आपने प्रूव कर दी है। और आपने इस बात को प्रूव कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं। आपने 55 जगह पर्यूषण पर्व पे अपनी जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में समझाया है। कोई भी मुझे ऐसा एक शिक्षक बता दे जिसके सम्मान में अद्वितीय वृद्धि नहीं हुई हो। मैंने आपकी वीडियोज भी सुनी है और मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने पर्यूषण पर्व को हर वर्ष की भांति से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से बनाया और आप बहुत अच्छा अनुभव भी कर रही हैं। तो आप ये मानिए कि जैन समाज को परिवर्तन के लिए पर्यूषण पर्व ही नहीं है, हमारा तो पर्यूषण पर्व रोज है। हमें आपको तो रोज प्रक्रिया करनी है। तो आप इस बात से बिल्कुल न परेशान हो, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा कि जैन शिक्षा समृद्धि के साथ आप जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ना है और आपको हमारे संग कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। 7 नवंबर को गोष्ठी है। मैं सिद्ध ग्रुप के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यह लिखकर बताइए कि आप समाज की सेवा कैसे करना चाहते हैं, आप समाज में परिवर्तन कैसे लाना चाहते हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अब मेरे यहाँ कोई भी आदमी ये नहीं कहता है कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके शिक्षक ने ये तो बता दिया है कि टाइम हमारे पास बहुत है, बस हमें मैनेज करना है। आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हम व्यवहार और अपनी हैबिट्स को ठीक कर लें तो हमारा चरित्र निर्माण तो अपने आप ही हो जाएगा। आज आपके ग्रुपों में हमने हैबिट्स का एक पेपर घेरा है जो पहले भी घेरा है। आप उसको बार बार पढ़िए और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि हर हैबिट में आप 21 दिन लगातार कहिए, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी एक बहन ने कहा था शिक्षक ने कि उसका मोबाइल छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि उसने 21 दिन तक मोबाइल नहीं देखा, उसकी आदत बदल गई। और इसका सबसे अच्छा जीता जागता मौजूद मैं खुद हूं। मैं व्हाट्सएप दिन में सिर्फ 2 बार देखता हूं। अब लोग मुझसे शिकायत करते हैं, यार मैंने तुम्हें दोपहर को व्हाट्सएप किया, अभी तक आपने देखा क्यों नहीं? तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूं, मैं व्हाट्सएप ही देखना बंद कर दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत समय की बर्बादी होती है। मोबाइल हमारे प्रयोग के लिए है, दूसरों के प्रयोग के लिए नहीं है। हमें जब इच्छा होगी जब हम मोबाइल चलाएंगे। और मोबाइल के दुरुपयोग को मत करिए। मेरी शिक्षकों, ये मोबाइल खराब कर देगा, आपको नहीं करेगा, आपके बच्चों को करेगा, आपके परिवार को करेगा। तो ये मोबाइल का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। ये मेरी आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है। तो मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि जो आपको हैबिट्स के बारे में बताया है उनको आप अच्छे तरह से पढ़िए और अपने हैबिट्स को बदलाव करिए। जिस दिन आप हैबिट्स को बदल लेंगे उस दिन आप राष्ट्र को बदल देंगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। मैं पारस जी भट्ट साहब को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी शिक्षिकाओं को इतने अच्छे आशीर्वचन दिए, अपनी इतनी अच्छी बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जन शिक्षा समृद्धि के जो हमारे बैक ऑफिस के लोग हैं, हमारे कार्यक्रम में उनका एक बहुत बड़ा योग है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे ट्रेनर्स कमल भाई हैं, वैभव भाई हैं, भाविक हैं, दीपक जी हैं, नीरज है, समकित है, सब लोग कितनी मेहनत करते हैं आप लोग अंदाज नहीं लगा सकते। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास तौर से इसमें एक ऐसी शिक्षिका जुड़ी हुई है जो सन 2013 से मेरे साथ जुड़ी हुई थी और उसका नाम है पल्लवी जैन खरकापुर। आज उसको बोलने का मौका नहीं मिला और मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि मैं बीच में बोल नहीं सकता था
इसलिए मैंने बोला नहीं। सर उनका आज मौका सबसे है। ज्यादा कमाल का काम किया है वो किया है रागिनी ने। पारस जी भाई साहब, इस रागिनी को अगर आपने 6 महीने पहले देखा होता तो और आज देखा होता तो शायद आप पहचान ही नहीं सकते थे। और आपको भाई साहब मैं ये बता सकता हूँ, पूरे प्रोग्राम में हम खाली इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम कुछ कोई सलाह नहीं देते। सबको पूरी फ्रीडम है, जो वो चाहे जो चाहे सो बोले, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो हमारा हाथ पकड़ के आगे चले। हम ये चाहते हैं वो अपने आप कुतान भरे। तो इस कुतान को आपने देखा होगा कि रागिनी ने आज कितना बढ़िया एंकरिंग करी और हर एक शिक्षक अपने मन की बात करी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिनके मुंह पे उदासी है, मैं उनसे फिर प्रार्थना करूंगा कि उस उदासी को खूब प्रशंसा में बदलें। और प्रशंसा पे तो आपने पूरी ट्रेनिंग ली है, तो ये दुख किस बात का। चलिए, सभी को सादर जय हिंद, धन्यवाद, सभी का अभिवादन। धन्यवाद सर। सर पल्लवी जी आज समापन करने वाली है सर, और पल्लवी जी समापन के समय अपने विचार हम सबके सामने पेश करने वाली है। हमने बाकी नहीं रखा है सर, हमने उनको बताया था कि हम आपका नाम खुद बोलेंगे। चलिए रागिनी जी आगे बढ़िए। समय का ध्यान रखिए। धन्यवाद सर। हाँ सर, सर्टिफिकेट्स भी देने हैं आपको। हाँ तैयार है जी। बस इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सर्टिफिकेट वितरण करेंगे सभी को। सर पीपीटी। ओके, मैं अपनी पीपीटी यहाँ से शेयर करता हूँ जी। सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो शिक्षक मित्र सिद्ध ग्रुप से आज जुड़े हैं, हमने अभी सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को इश्यू किए हैं जिन लोगों की 16 में से 12 सत्रों की जो जर्नी है वो कंप्लीट हुई है। जिनकी 12 से कम सत्रों की जर्नी है उनको भी सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। उनकी बाकी ट्रेनिंग वो दूसरे सत्रों में अटेंड कर ले ताकि वो सर्टिफिकेट के लायक हो जाए। तो जिन लोगों को हमने आज सर्टिफिकेट इश्यू किया है उनका नाम सर्टिफिकेट के साथ अभी हम घोषित कर रहे हैं। तो सबको जैसे जैसे नाम बोला जाए, हम आशा रखते हैं कि आप तालियों से उन सभी का अभिवादन करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सारे सत्र कंप्लीट किए जिससे उन्होंने सीखा है और वो बदलाव को आज हम सबने महसूस किया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी के साथ। आर्यांशी जैन, अक्षय जैन, अर्पिता जैन, हेमंत जैन, आप सभी को ये प्रमाण पत्र दिया जाता है कि जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की ये जो श्रृंखला है उसमें आपने 16 सत्रों में से मिनिमम 12 सत्रों की जो ट्रेनिंग चाहिए थी वो कंप्लीट की है और इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। आप सभी को अभिनंदन। ज्योति जी, नीलांजना जी, पल्लवी जी, परख जी, पारस जी, पूनम जी, रिया जी, संजय मीनाक्षी जैन जी, वैसे मीनाक्षी जी है वो नाम इस तरह से लिखवाती है, शालिनी जी, शालिनी सिंघल जी, श्वेता जी, श्रीमती माधुरी जैन जी, रिमी जैन जी, आप सभी प्रभावी शिक्षक मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी के सर्टिफिकेट तैयार है। आपको अभी वर्चुअल रूप में ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और आपके नाम से है। आपको यही सर्टिफिकेट आपके घर के ऊपर भी मिल जाएंगे, उसकी व्यवस्था भी की हुई है। तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। रागिनी जी, मैं अब अपने मुख्य प्रशिक्षक वैभव सर जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आए महत्वपूर्ण जानकारियां जो आगे की रूपरेखा है अभी हम शिक्षकों को बताएं। धन्यवाद रागिनी जी। जैसे आज एक अनाउंसमेंट हो गया, कमल सर ने भी अनाउंसमेंट किया था, हमने भी अनाउंसमेंट किया था कि आप लोगों की, और खासकर अध्यक्ष जी ने भी अनाउंस किया है कि आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। ये अंत नहीं है, ये 16 सत्र का अंत है, ये ट्रेनिंग का अंत नहीं है, जैन शिक्षा समृद्धि परिवार से जुड़ने का अंत नहीं है। हम सब बने हुए हैं, हर महीने गोष्ठी रहेगी, वो गोष्ठी में आपको शामिल होना है, अपने विचार रखने हैं, अपनी सीखने की जो यात्रा है वो कंटिन्यू रखनी है।
तो आप सभी का उस गोष्ठी में स्वागत है। अगले महीने 7 नवंबर को सुबह 9:30 से 10:30 बजे का समय रहेगा। उस गोष्ठी में आप सभी को जुड़ना है। आपका जो अभी ग्रुप बना हुआ है वो पूरी तरह बना रहेगा। उसी ग्रुप में आप लोगों को मैसेज भी मिल जाएंगे और जो भी अगले सत्रों की जानकारी होगी वो भी मिल जाएगी। 14 नवंबर आ रहा है। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मना रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि सत्र समापन हो गया है तो हम उसमें नहीं काम करेंगे। आपको कल से ही जहां जहां आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के साथ बाल दिवस तक किस तरह से अलग अलग तैयारियां कर सकते हैं, उसका एक फेस्टिवल मना सकते हैं, उसके लिए सोचना है। और आपको अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग क्लास में ये कार्य शुरू कर देना है कि बच्चों को किस तरह से बाल दिवस की एक गिफ्ट दी जाए, उनको किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाए, और वो आपको करते हुए ग्रुप में शेयर करना है सभी के साथ। तो ये आप हम सबको याद रखना है। हमारा उत्तरदायित्व अब शुरू होता है। यात्रा आज पूरी हुई है 16 सत्रों की, इसके ऊपर काम अभी करना है और ये हमारा एक्शंस रहेगा, हमारा नियत कार्य रहेगा। तो इसमें हम सब जुड़े रहेंगे। आप सभी मतलब जो भी शिक्षक मित्र है, शिक्षक मित्र जो है उनके लिए हमने खास पुस्तकों का चयन किया है, पुस्तक को उपहार के स्वरूप में दिए हैं। और ये पुस्तक बहुत कामयाबी की ओर आपको ले जाने के लिए है। तो आप सभी को वो पुस्तक के जो नाम है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। मम्मी, स्क्रीन दिख रही है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नहीं सर। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है और जो क्रांतिकारी बदलाव लोगों में लाया है, उस पुस्तक का नाम है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। इन किताब का सम्मान जिन लोगों को मिल रहा है वो है ज्योति जी, प्रफुल्ल जैन जी, प्रिया जैन जी, हेमंत जैन जी, श्वेता जैन जी। इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हम बजाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। ये किताब जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए है, जिससे आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा लंबी दूरी से समय पालन के साथ, खुद के आयोजन के साथ बना सकते हैं। और दूसरी जो किताब है वो है पोलियाना, जो खासकर जो लोग जिंदगी में अपना नजरिया बदलना चाहते हैं, हर चीज में खुशी ढूंढना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। और ये किताब हमें ये सिखाती है कि दुनिया में अच्छाई कैसे देखें। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी हमारी नेगेटिविटी हो, नकारात्मक हो गए हो हम, या फिर हम डिप्रेशन में हो, दुनिया में अच्छा कैसे देखें, ये पुस्तक आपको सिखाती है। इस पुस्तक को हम नवाजा करते हैं। इसके लिए हमने सिलेक्ट किया है शालिनी जी सिंघई, अनु जैन जी और शालिनी जैन जी को। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पुस्तक आपको हम ये किताब आपका सम्मान आपको मिल रहा है और ये किताब आपके घर भी पहुंच जाएगी। तो आप सभी को अभिनंदन। नीरज जी से मंगानी है सबको। हाँ, आप सभी को नीरज जी से ये किताबें मंगवानी है। नीरज जी के साथ संपर्क में रहे, आपके घर वो जरूर पहुंचेगी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए समापन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं पल्लवी जी जैन को बोलूंगा कि वो अपनी बात रखे और आज के सत्र के समापन करें। पल्लवी जी। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज हम देंगे, सोच तो आपकी होगी मगर आवाज हम देंगे, ख्वाब तो आपने देखा मगर आगाज हम देंगे, विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज हम देंगे, इरादे आपके होंगे मगर परवाज हम देंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं पल्लवी जैन, खरगापुर। सबसे पहले मैं अपनी जेएसएस की पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस क्लास के माध्यम से हमें प्रशिक्षित किया और हमारे अंदर जो प्रतिभाएं छुपी थी उन्हें निखारने का काम किया। और मैं आभारी हूँ श्री वैभव पारिक सर जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को प्रशिक्षित किया और जब भी हमें कोई परेशानी आई तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मोटिवेट किया। थैंक यू सर। इन क्लासेस के माध्यम से
हमें एक नैतिक इंसान बनाया, एक कुशल शिक्षक बनाया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया, हमेशा सीखते रहने की प्रेरणा जगाई और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। हमारे अंदर कुछ नई आदतों का सृजन हुआ और हमें एक नई पहचान मिली। सर, मैं 2013 से जीएसएस से जुड़ी थी, लेकिन उस समय शायद किसी कारणवश मैं सारे वेबिनार अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन सर, मेरे अंदर बीज तो 2013 में ही डल गए थे और सर आज वो खाद पानी सब मिल गया और मैं एक पौधा बन गई। थैंक यू सर, थैंक यू जेएसएस। सर, मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली जेएसएस से और सर मैं भी आज बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पाई। सर, मैं एक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ सर 1500 लड़कियां हैं और सर वो सारी लड़कियां मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट हैं। सर, जब हमारे यहाँ 9th क्लास का बैच शुरू होता तो सर मेरी ये जिम्मेदारी है। सर, हमारे यहाँ जेंट्स स्टाफ बहुत अधिक है, तो सर उन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है कि जब भी 9th का नया बैच आता है, मैम आपको वो एक क्लास 40 मिनट की नैतिक शिक्षा के लिए लेनी है और उन बच्चों को इस तरह मोटिवेट करना है कि जब वो बच्चे 9th से लेके 12th क्लास तक स्कूल में रहें तो उन्हें वो बातें बाद में ना सिखानी पड़े। और सर, मैं जेएसएस से बहुत कुछ सीखी हूँ और सर मेरे अंदर अनुशासन और संस्कार सर 2013 से ही डल गए थे और सर मैं आज उन सबका बहुत अच्छे से पालन कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू जेएसएस की टीम, थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। रागिनी जी, आज के सत्र का समापन हम करेंगे। मैं आप प्रार्थना यहाँ रखता हूँ। जी। एक मिनट। क्या हो गया वैभव जी? हाँ, बस से मैं शेयर ही कर रहा हूँ। एक एक करके प्रॉब्लम हो तो सर यहाँ से हम कर दें। हाँ, रेडी है। रागिनी जी। जी, कार्यक्रम प्राथमिक कार्यक्रम का समापन कार्य पूरा हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों, सह प्रशिक्षक, मुख्य प्रशिक्षक, प्रभावी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित महानुभावों का मैं आज अभिनंदन करती हूँ। तो सर, मंगलाचरण के लिए दो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रते रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, प्रभु सब दुख संकट सहा। बोलो देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज। हाँ, रागिनी जी बताइए। आप सभी ने आज समापन सत्र में भाग लिया। मैं देख पा रहा हूं कि कई लोगों ने फिर भी बात रखी कि हमें कुछ बोलना है। अभी आपको मौका मिलेगा
अगली गोष्ठी में आप जरूर जुड़िए, अपनी बात शेयर कीजिए। उसके अलावा भी जब भी बात करनी है सिद्ध ग्रुप में, आप अपने वीडियो बनाइए, अपनी बात जरूर रखिए, आप लिखकर भेजिए, हम सब उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम फीडबैक भी आपको देंगे। आपके मन की बात हम जानते हैं, आप जरूर मौका उठाएं और जरूर शेयर करें वीडियो बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद सभी का। जय जिनेंद्र सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।